Assalamualaikum. Welcome to all on my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today I come with very interesting topic sadness versus depression. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सैडनेस और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप सैड होते हैं और आप बड़े मज़े से कह रहे होते हैं कि यार मुझे डिप्रेशन हो गया है, और समटाइम वाकई हम डिप्रेशन में होते हैं और हमें ये लग रहा होता है कि फ़ॉर द टाइम भी यार हम सैड हैं, टाइम टू टाइम हम ठीक हो जाएंगे, बट नो, यहाँ पे डिप्रेशन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम मेन डिफरेंस देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम सैड हैं या फिर हम डिप्रेस हैं। तो आज की वीडियो के हमारे कंटेंट जो हैं उनमें सैडनेस है, डिप्रेशन के काजेज़ एंड डिप्रेशन के ट्रीटमेंट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सैडनेस क्या होता है। सैडनेस इज़ एन ह्यूमन इमोशन। सैडनेस एक ह्यूमन इमोशन होता है जिससे सारे लोग ही फील करते हैं, और फीलिंग सैड ये जो है एक नेचुरल रिएक्शन होता है हर उस सिचुएशन के लिए जो हमारे लिए पेन काज करती है या फिर जब हम अपसेट होते हैं इमोशनली। सैडनेस की भी बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, पर बाकी इमोशंस की तरह सैडनेस भी जो है टेम्परेरी होती है और टाइम के साथ साथ ये ख़त्म हो जाती है। इस तरह से सैडनेस और डिप्रेशन जो हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। सैडनेस टेम्परेरी होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, जबकि डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है जो कि एक सीरियस मेंटल इलनेस है और जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ये हमारी सोशल लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट क्रिएट करती है और ये हमारे बहुत से इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करती है। अगर आपकी सैडनेस 2 वीक से ज़्यादा बढ़ जाती है तो दैट्स मीन नाउ यू आर इन डिप्रेशन। या तो आपको डिप्रेशन हो चुका है या तो आप डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। अब हम चलते हैं जी सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन की तरफ। तो सबसे पहले है जी कांस्टेंट फीलिंग्स और सैडनेस। मतलब आपको 2 हफ्ते हो गए और उसके बाद भी आप सैड फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब आप एक इमोशन में नहीं हैं, आप डिप्रेशन में। फिर सेकंड है जी इरिटेबिलिटी, मीन्स यू आर डिसकम्फर्टेबल। फिर है फटीग, आपका थक जाना। चेंजेस इन स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्न, मतलब आपकी नींद सही तरह पूरी ना होना या सही ना आना, और ईटिंग पैटर्न में मतलब या तो बहुत ज़्यादा भूख लगना, क्रेविंग होना, या फिर भूख ना लगना। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन है। फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो चीज़ें आपको प्लेयर देती थी उन चीज़ों में जो है आपका इंटरेस्ट जो है लॉस हो जाता है। फिर आपकी मतलब फीलिंग्स आपकी जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, आप खुद को वर्थलेस फील करते हो। फिज़िकल सिम्टम्स अगर हम इसके देखें तो उसमें हेड एक है, बॉडी एक्स हैं, और स्पेसिफिक काजेज़ की वजह से जो होते हैं। फिर बट इन डिप्रेशन ये चीज़ें विदाउट काज होती हैं, इनका कोई स्पेसिफिक काज नहीं होता। फिर उसके बाद आपको डेथ की जो है ना कांस्टेंट थॉट्स आती हैं, आपके सुसाइड की थॉट्स आती हैं, और मे बी डिप्रेशन में लोग वो अटैम्प्ट करने की कोशिश भी करते हैं और कर भी लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी DSM-5। इसमें जो 9 पोटेंशियल सिम्टम्स डिप्रेशन के दिए गए हैं, और ये हर सिम्टम से हम डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसेस में ये यूज़ होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि बंदा डिप्रेशन में है कि नहीं। तो पहला सिम्टम इसका क्या है जी, फीलिंग डिप्रेस थ्रू आउट ईच डे और मोस्ट और ऑल डे। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिप्रेस रहते हैं, कोई चीज़ आपको खुश नहीं कर पाती। जो चीज़ें आपका प्लेयर का सोर्स होती थी अब वो भी आपको खुश नहीं करती। फिर सेकंड यही बात लिखी है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्जॉयमेंट इन एक्टिविटीज़ यू यूज़ टू फाइंड प्लेयरेबल, आपका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है चीज़ों में। थर्ड है जी ट्रबल स्लीपिंग और स्लीपिंग टू मच, या तो आपको नींद ही नहीं आती या तो फिर आप बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं। ट्रबल ईटिंग और ईटिंग टू मच, या तो आपको भूख लगती नहीं है या फिर आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं। अब डिप्रेशन में या तो आपका वेट गेन हो जाता है या फिर वेट लॉस हो जाता है। आप रेस्टलेस फील करते हैं, एक्सट्रीम फटीग, और फिर उसके अलावा आपकी जो फीलिंग्स में गिल्ट होता है, वर्थलेसनेस होती है, आपको लगता है कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई भी मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता, या फिर आप तन्हाई पसंद हो जाते हैं, बस आपको अपना आप सिर्फ चाहिए होता है।
आपकी कंसंट्रेशन जो है ख़त्म हो जाती है, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है जी आपको सुसाइडल थॉट्स आती हैं और आप मौत के बारे में और या मरने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। डिप्रेशन एक लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस है। अब हम देखते हैं जी काजेज़ ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं। फर्स्ट पे है जी अर्ली चाइल्डहुड और टीनेज ट्रॉमा। फिर नीचे लिखा है कि कोई ऐसा लाइफ इवेंट जो मतलब आप जिसके साथ आप कॉप अप ना कर सकते हो, लाइक आपकी किसी बच्चे की डेथ हो जाती है या आपके हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है। इस तरह से जो इस तरह की इमोशनल अटैचमेंट आपकी जिन लोगों के साथ होती है, तो उनकी मौत का सदमा आपको अगर बर्दाश्त नहीं होता और आपकी सैडनेस ज़्यादा टाइम के लिए हो जाती है, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर है जी सो सेल्फ इस्टीम। फिर है जी फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस इंक्लूडिंग बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन। ये आपको जेनेटिक भी हो सकता है। उसके अलावा ये आपको ड्रग के यूज़ या अल्कोहल के यूज़ की वजह से भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है जी लेक ऑफ फैमिली और कम्युनिटी एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है जी ट्रबल एडजस्टिंग टू अ मेडिकल कंडीशन सच एज कैंसर, क्रॉनिक पेन और हार्ट डिजीज। जब आपको कोई सीरियस डिजीज़ हो जाती है तो आप उसमें मतलब मुश्किलात अपने लिए फ़ील कर रहे होते हैं, तो आप उसमें भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट है जी ट्रबल एडजस्टिंग टू बॉडी चेंजेस ड्यू टू इंजरी। मतलब आपकी बाजू चला जाता है और या इस तरह की कोई इंजरी आ जाती है, तो उसके बाद भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर एक मेन काज जो है इसका वो है जी लेक ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम सच एज फ्रेंड फैमिली और को वर्कर। जब आपके इर्द गिर्द रहने वाले आपके फैमिली आपके फ्रेंड्स जब आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको समझते नहीं है, तब भी आप जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं जी व्हेन शुड यू सीक हेल्प। अब आपको कब डिप्रेशन से निपटने के लिए मदद की ज़रूरत है, तो देखते हैं जी टॉक टू योर डॉक्टर इफ़ यू एक्सपीरियंस सैडनेस फॉर लॉन्गर दैन 2 वीक्स। जब आप 2 वीक से ज़्यादा आपकी सैडनेस बढ़ जाती है, तो तब आपको ज़रूरत है कि अब आप डॉक्टर को दिखाएं या किसी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, अपनी थेरेपी करवाएं, ताकि आप अपने डिप्रेशन को ओवरकम कर सकें। अब हम इसके ट्रीटमेंट्स की तरफ मूव करते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं जिनको हम अप्लाई करके अपने डिप्रेशन को कम कर सकते। अगर आप डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं तो ये माइनर से लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। कनेक्ट विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट हों, उन्हें फ़ोन करें, उनसे बात करें, योगा क्लासेस लें, जॉगिंग क्लब ज्वाइन करें या ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें जिनमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। हर उस एक्टिविटी के लिए टाइम निकालें जिससे आप इंजॉय करते हैं। फ़नी चीज़ें देखें, मूवीज़ देखें, बुक्स रीड करें, जो वो चीज़ें करें जो आपको खुश करें। ख़ुद को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंगेज करें, लाइक स्पोर्ट वगैरह। और फिर अगर आपको एनिमल्स पसंद हैं या पेट्स पसंद हैं, तो आप उनके साथ अपना वक्त गुजारें। सेल्फ मेडिकेट कभी भी ना हो, मतलब ड्रग्स का यूज़ या अल्कोहल का यूज़ करके ख़ुद को मेडिकेट मत करें। लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो आपको हेल्प कर सकती हैं टू फील बेटर, बट सिर्फ इनको बदलने से आपका डिप्रेशन जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होगा। आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है प्रोफेशनल से। आप प्रोफेशनल से बात करें, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे थ्रू टॉक थेरेपी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसके अलावा अगर आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो आपको मेडिकेशन के ज़रिए भी ट्रीट करेंगे अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं। बट अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए आपको थेरेपी करवाना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू टेक पार्ट इन थेरेपी। नेक्स्ट मैं आपके साथ सम हेल्दी टिप्स शेयर करती हूँ जिन्हें करने से आपकी बोथ सैडनेस और डिप्रेशन जो है वो मैनेज हो जाएंगे। सबसे पहले तो अपना एक अलार्म लगाएं जिस टाइम पे आप रोज़ सोएं और रोज़ जागें। ये जब आपकी एक रूटीन होगी और आप अपनी सेल्फ केयर करेंगे तो आपकी लाइफ मोर मैनेजेबल हो जाएगी और आपको किसी भी किस्म की सैडनेस या डिप्रेशन नहीं होगी। रोज़ाना कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, इससे आपका मूड भी अच्छा होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। ख़ुद को कभी भी अकेला मत छोड़ें, आइसोलेट मत करें, दूसरों के साथ वक्त गुजारें उन लोगों के साथ जो आपको अच्छे लगते हैं, चाहे वो आपके सामने हों या फिर फ़ोन पे।
उन एक्टिविटीज़ को करें जो आपको पहले खुश रखती थी, या फिर न्यू एक्टिविटीज़ करें जिनमें आपको इंटरेस्ट हो। आई होप ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इन पे अमल करके आप अपनी सैडनेस और डिप्रेशन को ख़त्म कर सकेंगे। दूसरों के साथ काइंड रहें और खुशियाँ बांटें। थैंक यू सो मच फॉर योर